आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, हमें दूसरों से जलन क्यों होती है? क्यों ऐसा लगता है कि कोई दूसरा किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया और हम अंदर ही अंदर परेशान होने लगते हैं? वैसे हम ऊपर ऊपर से तो हम खुशी ही दिखाते हैं ना। सोचो, जब कोई दोस्त नई गाड़ी लेकर आए या किसी रिश्तेदार के बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए या कोई साथी ऑफिस में प्रमोशन पाले या किसी की नौकरी लग जाए, तो हमारे मुंह से तो वाह, बहुत बढ़िया, बधाई हो निकलता है। लेकिन क्या अंदर अंदर भी वैसा ही महसूस होता है या एक हल्की सी चुभन होती है, एक खालीपन सा लगता है? आचार्य जी कहते हैं, जलन इसलिए होती है क्योंकि हम दूसरों को देखकर खुद को छोटा या कम समझने लगते हैं। जलन की वजह है दूसरों से खुद की तुलना करना। हम हर वक्त तुलना करते रहते हैं, देखते हैं कि सामने वाले के पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है, उसने क्या हासिल किया और हम कहाँ पीछे रह गए। ये तुलना करना ही जलन का बीज है। जैसे कोई बच्चा खिलौनों की दुकान पर जाए, उसके हाथ में एक गुड़िया है, लेकिन उसकी नज़र दूसरे बच्चे के हाथ वाली बड़ी नई बात करने वाली गुड़िया पर है। अब उसे अपनी गुड़िया से प्यार नहीं रहा, उसे बस वो दूसरी गुड़िया चाहिए, या फिर वो दूसरी गुड़िया भी नहीं चाहिए, वो चाहता है कि दूसरे बच्चे के पास वो गुड़िया ना हो। यही तो जलन है ना। तुम तुलना कर रहे हो और कह रहे हो दूसरा बड़ा है, तुम कह रहे हो मैं छोटा हूँ। तुमने अपने छोटे होने को सच मान लिया, तभी तो जलन हो रही है ना। असल में जलन होने से पहले क्या होता है? तुलना। और तुलना करने में हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारी कीमत दूसरे के पास मौजूद चीज़ों से तय होती है, या कि अगर दूसरे के पास ज़्यादा है तो हम कम हैं। मान लो आपके एग्जाम में 70% नंबर आए हैं। आपको और घर वालों को पता चलता है कि पूरी कक्षा और पूरे कॉलेज में बहुत सारे छात्रों के नंबर सिर्फ 45% हैं। अब आपके घर में आपका कैसा स्वागत होगा? सब खुश होंगे, सब गर्व महसूस करेंगे, बोलेंगे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब दूसरा सीन, आपके फिर से 70% नंबर आए हैं, लेकिन इस बार पता चला कि पूरी कक्षा और पूरे कॉलेज में बहुत सारे छात्रों के नंबर 80% हैं। अब कैसा स्वागत होगा? तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटेंगे, फटकारेंगे, कहेंगे सिर्फ 70% नंबर आए, इतनी मेहनत की और ये रहे नतीजे, और दूसरे बच्चे 90% नंबर ला रहे हैं। देखा आपने, आपके 70% नंबर तो वही हैं, आपकी मेहनत वही है, लेकिन आपकी खुशी या नाखुशी किस पर निर्भर हो गई? दूसरों के नंबर पर। इसी को कहते हैं खुद की तुलना दूसरों से करना। हमारी खुशी दूसरों के पैमाने पर तौली जाने लगी। अब हम खुश हैं या नहीं, ये दूसरों को देखकर तय करने लगे। हम अपनी कीमत, अपनी सफलता को दूसरों से जोड़कर देखने लगे हैं, और जब हमारा ध्यान दूसरों पर होता है तो हम खुद पर ध्यान नहीं दे पाते। हम भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी की यात्रा सिर्फ हमारी है। हम सब की शुरुआत अलग अलग होती है, हमारी पसंद अलग है, हमारी समस्याएं अलग हैं। एक आम और एक सेब की तुलना कैसे कर सकते हो? दोनों अलग हैं, दोनों का अपना स्वाद और गुण है। लेकिन हम तो हर वक्त तुलना करते हैं। वो कितना सुंदर है, मैं नहीं। उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास नहीं। उसकी नौकरी मेरी नौकरी से बेहतर है। उसकी नौकरी लग गई, लेकिन मेरी क्यों नहीं लगी? ये बातें दिमाग में चलती रहती हैं। हम जब भी खुद को देखते हैं तो दूसरों की तुलना में देखते हैं। हम सीधे खुद को नहीं देख पाते। हम खुद को समाज की नज़रों से देखते हैं। माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, हम इन सब की नज़र से खुद को मापते हैं। सच्ची आज़ादी, सच्ची समझ है सीधे खुद को देख पाना, बिना समाज की आंखों का इस्तेमाल करे, बिना बीते हुए समय की आंखों का इस्तेमाल करे, सीधे खुद को देख पाना। यानी मैं वो हूँ जो मैं हूँ। मेरे 70% नंबर हैं। अगर मैंने पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई की है तो ये मेरी उपलब्धि है, चाहे लोगों के 45% नंबर हों या 80%। मेरी लड़ाई अपने पुराने खुद से है। क्या मैं कल से बेहतर हूँ? क्या मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ? क्या मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ? जब ये नज़रिया आ जाता है तो जलन का कोई स्थान नहीं रह जाता, क्योंकि अब मैं दौड़ में नहीं हूँ, मैं अपनी ही यात्रा पर हूँ। मैं दूसरे की सफलता से प्रेरणा ले सकता हूँ, सोच सकता हूँ वाह, कितनी अच्छी बात है, उसने इतनी मेहनत की और आज वो सफल है। ये खुशी की बात है। लेकिन अगर मैं उसकी सफलता को अपनी कमी समझने लगूं तो यही जलन है। ये जलन मुझे कमज़ोर बनाती है, मेरी ऊर्जा खत्म करती है। मैं दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाता हूँ, उसकी बुराई करने लगता हूँ, ताकि मैं अपने आप को बड़ा महसूस कर सकूं। पर क्या ये सच है? क्या दूसरे को नीचा दिखाने से मैं ऊपर उठ जाता हूँ? नहीं ना, मैं तो वहीं का वहीं रह जाता हूँ, बल्कि और छोटा हो जाता हूँ।
जलन बुरी चीज नहीं है, बस हमारी सोच में गलती है। ये एक भ्रम है। हम भ्रम में जी रहे हैं कि हमारी तुलना दूसरों से हो सकती है। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान अनोखा है, उसकी कहानी अलग है। दूसरों से आप बहुत तुलना करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अब मी वर्सेस यू नहीं होता, अब मी वर्सेस मी होता है। मतलब अब तुलना होती है सिर्फ अपने आप से। जलन का मतलब है दूसरों से खुद की तुलना करना, मेरी जीत और तुम्हारी हार, या तुम्हारी जीत और मेरी हार। ये एक लड़ाई है। लेकिन जब हम ईमानदारी से जीते हैं तो मुकाबला सिर्फ अपने आप से होता है, खुद से मुकाबला। कल मैं जैसा था आज मैं वैसा हूँ या बेहतर बन पाया हूँ, ये कोई अपने से लड़ाई नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने का तरीका है। यही विकास है और यही सच्चाई है। तो जब भी किसी की सफलता देखकर मन दुखी हो जाए तो खुद से कहो, ये उसकी यात्रा है, मेरी यात्रा अलग है। मैं अपने रास्ते पर चलूंगा, मैं उसकी खुशी में शामिल हो सकता हूँ। इसे अपनाओगे तो एक अद्भुत हल्कापन महसूस होगा, एक बोझ उतर जाएगा, वो बोझ जो दूसरों की सफलताओं को अपने कंधों पर लाद कर चल रहे थे। मैं जैसा भी हूँ वहीं से तो मुझे शुरुआत करनी है, मैं जहाँ पर भी हूँ वहीं से तो मुझे बेहतर होना है ना। यही सच्ची बुद्धिमानी है। अपने आप से दोस्ती करो, अपनी यात्रा का सम्मान करो, दूसरों की यात्रा में बाधा न बनो, बल्कि अगर बन सको सहयोगी बनो। दूसरों से तुलना करना छोड़ो, सिर्फ खुद को सुधारने या खुद के विकास का तरीका अपनाओ। आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है, इसे दूसरों की नजरों से ना देखो, अपनी नजर से देखो। अपनी ताकत पहचानो, अपना रास्ता चुनो और फिर चलते जाओ, बिना पीछे मुड़कर देखे, बिना दाएं बाएं देखे। बस अपने लक्ष्य पर नजर रखो। जलन अंधेरे की तरह है, खुद को बेहतर बनाने का रास्ता रोशनी से भरा है। चुनाव तुम्हारा है। अपने आप से प्यार करो, अपनी यात्रा से प्यार करो। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम आचार्य प्रशांत जी की कही हुई बातों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।